सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रभु सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। संकट मोचन जय सिया राम। आ जाओ प्रभु मेरे आ जाओ, नाथ मेरे आ जाओ, प्रभु मेरे आ जाओ भगवान नाथ मेरे आ जाओ। कथा प्रारंभ हो रही है। श्री रामचरितमानस की पावन कथा, सुंदर कथा आप लोग निरंतर सुन रहे हैं, गान कर रहे हैं। आज भगवान की कृपा से विलंब से कथा प्रारंभ कर पा रहे हैं। भगवान की कुछ ऐसे व्यवधान आते रहे, उनकी दया है, नहीं चाहते होंगे तो ये कथा हम और आप नहीं सुन पा रहे थे, आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। बहुत मन में मलाल था कि हम ये कथा नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन विधि के विधान को, परमात्मा के विधान को हम और आप क्या ही कर पाएंगे हैं। कुछ भगवान ने ऐसी चक्र रचा कि हमारी धर्मपत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके कारण हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए। आज भगवान ने मौका दिया, कुछ सुधार है, तो हनुमान जी महाराज आपको कथा सुनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हो गए। राम सिया जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान का मंगलाचरण करें और उसके बाद भगवान की पावन कथा के लिए हम और आप आगे बढ़ेंगे। भगवान की पावन कथा सुंदरकांड में चल रही है। सुंदरकांड के 55वें दोहे से आज हम प्रारंभ करेंगे और पहुंचेंगे जहां तक भगवान ले चलेंगे। संभवतः सुंदरकांड की समाप्ति हो जाएगी। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, अरे इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म के व्यथा। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। आइए भगवान का मंगलाचरण पढ़ते हैं। आइए भगवान को बुलाते हैं पहले कथा के कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, अपनी अपनी सीट पर विराजित हो जाइए और भगवान की पावन कथा सुनिएगा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु मेरे शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनो कथा करूँ गान, सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम राम जय जय सिया राम। भगवान राम की स्तुति है। आइए प्रभु कथा मध्य विराजिए। ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। आ जाओ हनुमान कथा अब शुरू हो रही, आओ कृपा निधान कथा अब शुरू हो रही। आओ शंभु भगवान कथा अब शुरू हो रही, आओ मेरे राम कथा अब शुरू हो रही। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम मैं अरे सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। भोले बाबा भोले बाबा, आ जाओ बर बाबा कथा है शुरू हो रही। अरे आओ सब मिल बाबा कथा है शुरू हो रही। कथा प्रारंभ हो रही है। राम सिया राम जय सीताराम। दोहा नंबर 55 और सुंदर कांड की सुंदर कथा आप सबके मध्य में प्रस्तुत है। 2-3 दिन कथा नहीं कर पाए क्योंकि इतनी व्यथा भगवान ने दी कि उस व्यथा को मैं हृदय से कैसे बर्दाश्त किया हूँ ये मेरे बाबा जानते हैं। बड़ी परेशानी है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो हर सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और ये तो बोर्ड की बड़ी कठिन परीक्षा थी। प्रभु हमारी धर्मपत्नी की तबीयत इतनी गड़बड़ हो गई कि भोलेनाथ की कृपा से हम अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते गए। भगवान की बड़ी कृपा है कि अब आज सही हैं, थोड़ा सा उनको राहत है। हनुमान जी शीघ्र ही उनको स्वस्थ करेंगे, भोलेनाथ बाबा जी स्वस्थ करेंगे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और वो आज हमारी कथा ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से सुन रही हैं। यह कथा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से आपको सुनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वर्तमान समय में हम आपके समक्ष फेसबुक पर लाइव उपलब्ध हैं। भगवान की कृपा है जो आज ये कथा हम आपको सुना पा रहे हैं। लगता ये था कि ये कथा अब कहीं नहीं मिलेगी। हम तो इतना परेशान हो गए कि हमने कहा प्रभु जाने हो पाएगी नहीं। राम सिया राम जय सीताराम। आइए दोहे में प्रवेश करें। अरे सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। हाँ जीत सकहि संग्राम। सीताराम राम राम। कथा में हमारी बिटिया कंचन पधार गई हैं, जिनको बहुत तो जब से कथा मैं कह रहा हूँ तब से ये सुनती हैं। भगवान की कृपा इनके ऊपर है। यह सर आवती अति कठिनाई, अरे आई सकहि पर आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कथा के मध्य में, सत्संग के मध्य में कहने वाला और सुनने वाला बड़ी भाग्य से आ पाता है, क्योंकि यह ऐसा सरोवर है कि सरोवर के पास में, इस सगाम समागम के पास में
आने में बड़ी कठिनता है। कौन कठिनता है? ग्रह कार्य नाना जंजाला, बाबा ते अति दुर्गम शैल विशाला है। बड़ा विशाल शैल है यार। पहाड़ हैं बड़े बड़े, चढ़ के उतरो फिर पहाड़, फिर एक पार करो दूसरा पहाड़। कभी आप पहाड़ों की यात्रा करो तो पहाड़ों की यात्रा समाप्त नहीं होती है। एक उतरोगे दूसरा फिर चढ़ोगे, दूसरा उतरोगे तीसरा फिर चढ़ोगे। ये ग्रह जंजाल, परिवार, स्वास्थ्य इत्यादि बड़े जंजाल है। हे अति दुर्गम शैल विशाला। और इन शैल को जो पार कर लेता है वो भगवान की कथा में आ पाता है। आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। दूत गए हैं लंका। रावण पूछता है जरा बताओ भाई वहां की क्या व्यवस्था है? आप गए, विभीषण को मारा, फटकारा, भगा दिया, क्या करा? विभीषण को क्या किया? तो दूतों ने बताया सरकार वहां बड़ी दिव्य व्यवस्था है। कहीं क्या व्यवस्था है? कहीं व्यवस्था इतनी है जाते ही राम तिलक ते ही सारा। आपका भाई जैसे पहुंचा शरणागति हुआ, भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने उसको लंका का राज्य दे दिया। लंका के राज्य का उनका है जो दे दिया, दे दिया। फिर कहन हम जब प्रभाव में आए तो हमको सब पहचान गए। फिर बहुत मारा, नाक कान काटने लगे। फिर हमने भगवान की सौगंध दी, तब जाकर कहीं वहां पर हमको छोड़ा। फिर लक्ष्मण की पाती दी है। पूछा था कि कितना क्या सेना है, इनका हालचाल बताओ कितनी सेना है। तो दूतों ने कहा सेना का वर्णन हमारे औकाते नहीं जो कर पाए। कहन क्या हुआ? कहन बड़ी सेना है। कहन बड़े माने कितनी बड़ी है? कहन पदुम 18 जूथप बंदर, असमय सुना सुनहु 10 कंदर। कहन सुनहु 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदम, कितने? 18 पदम। जूथप माने सेनापति हैं। ऐसी बात मैंने सुनी है, गिनती तो हमारे पिताजी भी नहीं लगा पाएंगे। हमने देखा और सुना क्या? अरे असमय सुना सुनहु 10 कंदर, पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पदम क्या होता है? कोई कहेंगे पदम, कोई पदम एक संख्या है। जब हिंदी में आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी में है 1, 10, 100,000, 10,000, मिलियन, बिलियन। ये है हिंदी में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, चक्र, 10 चक्र, शंख, 10 शंख, फिर पदम, तय के बाद 10 पदम। इतनी बड़ी संख्या है। 18 पदम। 18 पदम क्या हैं? वहां बाबूजी सेनापति हैं, बानर नहीं है, सेनापति हैं इतने। तो एक सेनापति के अंडर में कम से कम 300-400 बानर होंगे। तो 18 पदम सेनापति हैं। उसके बाद बानर। अब आप गिनो भगवान की व्यवस्था क्या है? कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत ही नहीं, नहाने धोने का कोई इंतजाम ही नहीं, कहीं पर नंबर 1, 2, 3 की कोई व्यवस्था ही नहीं। कहीं खा पी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और बहुत जोर चिंगाड़ रहे हैं कि जैसे मानो लंका को ग्रहण करना चाहते हैं। मानव ग्रसन चाहती हैं लंका, ऐसा चाहते हैं। अच्छा भाई, कहीं उन सब पर कृपा क्या है? कहीं कृपा है भगवान राम की। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम।
सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत भारी भारी हैं, विभिन्न प्रकार के रंग हैं। तो भैया आप चाहते क्या हैं? कहा दें वो मिनटों में लंका को समाप्त कर देंगे, ऐसे कह रहे हैं। वे संग्राम में करोड़ों कालों को पराजित कर सकते हैं। रावण क्या चीज है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा भाई, आगे बताओ क्या हुआ? रावण ने दूतों से पूछा। दूत कहने लगे, अरे राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहि न गाई। सक सर एक सोति सत सागर, सब भ्राता ही पूछे नए नागर। कहीं वो चाहे तो सब चुल्लू चुल्लू भर पानी अगर पी लें तो पूरा समुद्र सोख लेंगे, ऐसी उनके अंदर क्षमता है। और ये क्षमता श्री राम जी के तेज के बिना नहीं हो सकती। अर्थात भगवान श्री राम जी का उन बानरों पर बड़ी कृपा है। उस कृपा के कारण वो समुद्र को सोख सकते हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने? सागर पार ने क्या इंतजाम करा? रावण ने पूछा। दूत कह रहे हैं सोख सकते हैं, समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी नीति में निपुण हैं। देखो ये कथा YouTube पर हनुमत दास अजय बिना स्पेस लगाए अगर आप सर्च करोगे तो हमारा चेहरा वहां दर्शन देगा। और सब्सक्राइब करिए, वो कथा का आनंद लीजिए। बोले भैया कि सोख सकते हैं, लेकिन नीति के निपुण भगवान श्री राम जी ने आपके भाई से पूछा है कि इस समुद्र को कैसे पार करें। अकेले मार सकते हैं हनुमान जी महाराज, अकेले मार सकते हैं हमारे श्री राम जी, लेकिन बानरों को भगवान ने सहायक बनाया है कि चलो अपना अकेला अकेला का कहीं यश न लग जाए। तासु बचन सुन सागर पाही, अरे मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। दास बचन सुन सागर पाही। और आपके भाई के ये वचन सुनकर श्री राम जी ने पूछा विभीषण से है। विभीषण ने कहा, राम जी आप प्रार्थना करो समुद्र महाराज से। तो राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। अपनी बात उसको केवल बढ़िया लगी। देखो भाई, मूर्ख आदमी को पूरी रामायण सुना दो, वो समझ नहीं पाएगा। वो क्या समझेगा? वो समझेगा सिर्फ अपने मतलब की बात। रावण को इसमें अब बाबा अपने मतलब की बात समझ में आ गई। अब कहने लगा कि बिहसा सुनत बचन बिहसा दस सीसा, तो असिमत सहाय कृत कीसा। कहना अच्छा ऐसी बुद्धि है उनकी राम जी महाराज की, तभी तो बंदरों की सहायता ली है। अरे मनुष्य मर गए थे क्या? अरे वो बेवकूफ हैं, उनको मतलब इस आज की भाषा में ऐसे रावण का कहना था, मान के चलिए। रावण दुष्ट निशाचर है, वो सोचा बुद्धिहीन है, इसीलिए तो बंदरों की सहायता ली है। मूढ़ रखा का करस बड़ाई, साज भेर कर बचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई। कहना ऐसा है, सागर के साथ है सहज स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण मान करके उन्होंने समुद्र से बाल हट ठान दिया है। सहज भेर कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठाणी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, अरे मूढ़ मृषा का करत बड़ाई।
अज रिप बल बुद्धि था हमें पाई। रावण कहने लगा, अरे मूर्खों, अरे बेवकूफों, तुम उनकी झूठी बड़ाई कर रहे हो। दूतों से कहने लगा, अरे मैं समझ गया ये दुश्मन कितना बड़ा है, वो दुश्मन कितना बड़ा है मैं समझ गया, वो मूढ़ है। अरे मूढ़ो, तुम उनकी बड़ाई कर रहे हो। सागर से जो रास्ता मांग रहे, हमरे जो विभीषण भाई के कहने पर है, उनको तुम बड़ा कह रहे हो, उनको तुम बहुत बड़ा मान रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। वो कहाँ से बड़े हो गए, वो कैसे बड़े हो गए? जो रास्ता मांग रहे हैं वो बड़े कहाँ से हो जाएंगे? कहें भैया। फिर रावण कहने लगा, हंसा बड़ा जोर से। देखो, रावण इत्यादि जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको पूरी कथा सुना दो, अपने मतलब की कहानी सुनाओ, अपने मतलब की बात को पकड़ते हैं, फिर हंसते हैं, और हंसते हैं तो ठहाका मार के। मूर्खों की एक और पहचान होती है, वो दूसरों की बातों को पकड़कर ठहाका लगाकर जोर से हंसते हैं और अपने को बुद्धिमान साबित करने का प्रयत्न करते नहीं, साबित कर देते हैं। कहाँ तक उनसे भिड़ोगे? मूर्ख मिले तो चुप रहो, है? कम पढ़ा लिखा मिले बाबा तो चुप हो जाना चाहिए। रावण हंसा बड़े जोरों से, दूतों की तरफ देखा, झूठिन बड़ाई कहे जा रहे हो 1 घंटा से। उनको बानरों की सहायता ली है। और जो बोला रावण, क्या? अरे सचिव सभी तो विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, फिर समय विचार पत्रिका काढ़ी। अरे भाई दूतों, बेवकूफों, मूर्खों, शत्रु की बड़ाई कर रहे हो, कह रहे हो वो जीत जाएंगे। कैसे जीत पाएंगे? जिसके डरपोक मंत्री विभीषण जैसे हों, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ से मिलेगी? दुष्ट रावण के वचनों को सुनकर दूतों को क्रोध आ गया और उनको मौका समझकर भगवान लक्ष्मण के द्वारा दी गई पत्रिका दे दी है। तो पत्रिका लेने के लिए कहा, ये रामानुज, राम के अनुज अर्थात लक्ष्मण जी ने आपको प्रेम पत्र भेजा है, लो पढ़ाओ। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावो छाती। यह चिट्ठी तुमको किसने भेजी है? रामानुज, राम के अनुज लक्ष्मण ने दी है, ले पढ़ाओ, अपनी छाती जुड़वा लो, ठंडी कर लो। 12 अरे बिह से बाम कर ली नहीं, रावण बाया हाथ से चिट्ठी लिया। और दुष्ट ये नहीं कि दाहिने हाथ से ले, बाएं हाथ से। बायां हाथ मिलाना, दुश्मन से हाथ मिलाना। बायां हाथ से सामान लेना, दुश्मन से सामान लेना। बायां हाथ से कोई काम करना गड़बड़, क्योंकि बायां हाथ सनातन संस्कृति में उतना पवित्र नहीं माना जाता है जितना दायां माना जाता है। कलावा दाएं हाथ में, अंगूठियां दाएं हाथ में, हाँ, बायां हाथ बेचारा खाली। तो इसीलिए बाएं हाथ को शुभ नहीं माना जाता है। तो रावण ने बायां हाथ बढ़ाया, चिट्ठी को पकड़ाया और अपने उससे बचवाने लगा। अरे बातन मन ही रिझाई सठ, जन घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसे, शरण बेसु अजीस। और भैया देखिए, सुंदरकांड का बड़ा पावन प्रसंग है, आपको सुनना चाहिए। और उसने क्या किया? पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। लक्ष्मण भैया ने ये लिख कर के दिया था चिट्ठी में।
अरे मूर्ख रावण, ऐसे संबोधन है। अरे मूर्ख रावण। नीचे से लिखा, मेरी बात सुन, राम से विरोध न कर। यदि तू राम से विरोध करेगा तो कुल सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अगर तू ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान भोलेनाथ की भी शरण में गया फिर भी तू बचेगा नहीं। आपका प्रिय लक्ष्मण। चिट्ठी समाप्त। और अगले पैराग्राफ में लिखा, अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी अगले पैराग्राफ में लिखा, अरे की तजमान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग। अरे हो ही के राम शरानल खलकुल सहित पतंग। लिखा, या तो अभिमान को छोड़कर, की तज मान, मान माने होता अभिमान को की तज अथवा अभिमान को छोड़कर अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, अपने छोटे भाई विभीषण की तरह। आप दोहा समझो, की तज मान अनुज इव, अनुज इव, अनुज इव की माने अनुज माने विभीषण, इव माने की तरह, प्रभु पद पंकज भृंग। आइए रघुनाथ की शरण में आ जाइए विभीषण महाराज की तरह। हो ही के राम शरानल खलकुल सहित पतंग। श्री राम जी के बाण रूपी यज्ञ में परिवार सहित पतंगा न हो, जलने से बेहतर है कि तू राम भैया हमारे भैया की शरण में आ जाओ। सुनत सभय मन मुख मुस्काए, राम सिया राम सीता राम जय राम। सभय, अरे सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गहती कासा, गहती कासा, लघु तापस कर बाग बिलासा, बाग बिलासा। पत्रिका को सुनते ही रावण ने मन में भयभीत होकर, कथा के मध्य हमारी कंचन बिटिया और अवनेन्द्र जी कथा में है, भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। अजय शुक्ला जी महाराज देख रहे हैं, भगवान उन पर भी कृपा बनाए रखें। भूमि पराग का सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा, बाग। बाबा सुनो समझो कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, पत्रिका को कानों से सुनते ही रावण मुख से मुस्कुराने लगा और मन में भयभीत हो गया। देखो दो तरीके की मुस्कुराहट होती है, मन में डरा लेकिन मुंह से मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहा है। ये अवस्था उस समय आती है मित्रों कि जब व्यक्ति मन में घबराया हुआ होता है लेकिन चेहरे पर अपने भावों को छिपाने की कोशिश करता है। तो जब कोशिश करेगा तो वो मुस्कान ओरिजिनल नहीं होगी, वो मुस्कान होगी कैसी? वह मुस्कान होगी ओरिजिनल नहीं, फर्जी। तो फर्जी रावण मुस्काए रहा है। चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी में लिखा था, मूर्ख रावण, केवल बातों से अपने मन को मत रिझाओ, अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत करो। अरे मूर्ख, श्री राम जी से विरोध मत कर। अगर विरोध करेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शरण में जाएगा, तब भी वो तुमको माफ नहीं करेंगे। अभिमान को छोड़, अपने भाई विभीषण की तरह राम की शरण में आ जा। हाँ,
श्री राम जी की शरणागति हो गए तो राम के अग्नि रूपी बाणों से बच जाओगे, नहीं तो कुल सहित नष्ट हो जाओगे। यह पत्रिका जब रावण ने सुनी तो डर गया, लेकिन मन से मुस्कुरा रहा है, बनावटी मुस्कान मुस्कुरा रहा है बाबा। अरे सुनत सभय मन मुख मुस्काई, फिर कहती दशानन सब ही सुनाई। सबको सुना के कह रहा है अपनी राज्यसभा में, क्या सुनहु बचन मम पर, सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। राम सिया राम जय जय राम, नहीं गलत, भूमि परा कर गाहत आकाशा। रावण कहने लगा कि अरे वो बच्चे पृथ्वी पर जैसे पड़े हुए, हाथ से कोई आकाश को छूना चाहता है, वैसे ही वे छोटे तपस्वी बालक वो हमको हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। रावण ने सभा के मध्य ये बातें कही। अभी हम जो व्याख्या कर रहे थे वो अगली चौपाई की व्याख्या है। क्या कही कि वो जमीन पर पड़े हुए लोग अपने हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करते, इसी प्रकार वो दोनों तपस्वी हमारे साथ युद्ध करना चाहते। बड़ी जोर हंसता रावण बहुत था बेर। तब वो दोनों दूत कहने लगे, कहा सुखनाथ सत्य सब बानी, सत्य सब बानी, समुझऊ छाणी प्रकृति अभिमानी, प्रकृति अभिमानी। हो सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तब वो सुक नामक दूत ने कहा, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, अपने अभिमान को त्याग दो रावण। कहा सुकनाथ, हे मेरे स्वामी, सत्य सब बानी, चिट्ठी में जो कुछ लिखा है सब सत्य है। समुझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, अपनी अभिमानी प्रवृत्ति को छोड़कर चिट्ठी में लिखे हुए संदेश को समझकर अरे कुछ करो। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, और हे मेरे नाथ, मेरे बचनों को, अपने क्रोध को छोड़ करके सुनो, क्योंकि क्रोध रखोगे समझे नहीं आएगा। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, क्रोध बोध को समाप्त कर देता है। तो क्रोध को छोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वचनों को सुनिए। क्या कहा? नाथ राम सन तजहु विरोधा, हे स्वामी, नाथ राम सन तजहु विरोधा, राम जी से विरोध मत करिए, सुक ने समझाया। फिर कहने लगा दूत, हो अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, अरे जद्यपि अखिल शोक, हाँ जद्यपि अखिल लोक कर राऊ, हो मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं, और अपराध न एक धरी हैं, जनक सुता रघुनाथ दीजे, अरे इतना कहा मोर प्रभु कीजे, अरे जब ते कहा दीन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। दूत समझाने लगे, हे रावण, भगवान का स्वभाव अति कोमल है, भगवान के सामने आप शरणागति होकर के जाओगे, क्रोध को अभिमान को छोड़कर जाओगे, तो हे नाथ श्री राम जी बैर त्याग देंगे, आपको अपना लेंगे।
हे प्रभु उनसे बैर को छोड़ दीजिए। भगवान श्री राम जी से बैर करना अनुचित है, बैर करने पर मारे ही जाओगे। और एक प्रार्थना मैं करता हूँ, देवत दूत जो दूत थे रावण के, रावण को ही समझाने लगे। हो जनक सुता रघुनाथ हैं दीजे। भाई रघुनाथ जी को उनकी पत्नी, धर्म पत्नी जनक सुता, जनक के नंदनी को, जनक नंदनी को वापस करवा कर दीजिए। और जैसे ही कहा सीता जी को वापस कर दीजिए, जनक सुता को वापस कर दीजिए, जनक नंदनी को वापस कर दीजिए। जैसे सुना जब ते ही कहा दीन वै देहि, चरण प्रहार की न सठते ही। तब दुष्ट रावण ने उन दूतों को भी लात मार दिया। सौरभ जेनावर जी महाराज, सौरभ सिंह जी महाराज कथा में हैं, आदरणीय विशाल दीक्षित जी भी कथा में हैं। तो बाइक से लखनऊ आ रहे थे, फिर क्या बाइक पे कथा सुन रहे हैं। बड़ी कृपा है। अमनिंदर कुमार अवस्थी जी महाराज कथा में हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। हो नाय चरण से रुचला सुता, हो कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। भाई कर प्रणाम निज कथा सुनाई, कथा सुनाई। राम कृपाया पन गति पाई, पन गति पाई। ऋषि अगस्त्य के साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। ऋषि अगस्त की साप भवानी, साप भवानी। राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद 12 बारा, बंदे राम पद 12 बारा। मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। नाय चरण से रुचला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, हाँ कथा सुनाई। राम कृपाया पनि गति पाई। देखो भैया, लात मार दिया रावण ने। किसको? दूतों को, सुख को लात मार दिया। अपने यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, चले जाओ। हमको सिखाते हो, हमको सिखाते हो, हमको पढ़ाते हो। दुष्ट निशाचर प्रवृत्ति के लोग, आप लाख उनको समझाओगे, उनकी समझ में नहीं आएगा। वो अपनी धुन में ही लगे रहते हैं। निशाचर प्रवृत्ति के लोग मानते नहीं, चाहे जितना कहो। वो किसी को जानते नहीं, वो अपनी धुन में मटर गश्ती में लगे रहते हैं। कभी निशाचर को समझाने का काम मत करना, नहीं तो वो आपको हानि पहुंचा देंगे। निशाचर वो हैं जो मानवता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। आजकल भी निशाचर हैं, पहले भी निशाचर थे, द्वापर में भी निशाचर थे, त्रेता में भी निशाचर थे, सतयुग में कम थे। निशाचर को समझाने का प्रयत्न दूतों ने किया। दूतों के समझाने पर निशाचर समझा नहीं, दूतों को लात मार दी। वो लोग भगवान की शरणागति चले गए। नाई चरण से रुचला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। भैया चल दिए, वहीं चल दिए जहाँ भगवान हैं। और उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, अपनी सारी कथा सुनाई। श्री राम जी से की कृपा से अपनी गति को धारण हुआ। गति क्या थी उनकी? अरे ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी। भोलेनाथ ने कहा अच्छा वो अपनी गति पाई। तो मैया ने प्रश्न किया मेरे भोलेनाथ से कि भोलेनाथ से मैया कहने लगी वो अपनी गति पाई ना समझ पाए। बाकी तो सब समझ में आ गया कथा, लेकिन अपनी गति पाई। भाई कौन थे भाई? अपनी गति का पाई। ये मैया भवानी ने भोले बाबा से पूछा। तब भोले बाबा ने कहा
ऋषि अगस्त की साप भवानी। हे भवानी, ऋषि अगस्त ने एक बार श्राप दे दिया था। वो मुनि थे, राक्षस भयो रहा मुनिगानी। ज्ञानी मुनि थे, अपराध हो गया, अगस्त ने श्राप दे दिया राक्षस हो जाओ, तो जाके राक्षस हो गए। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पग उधारा। अब मुनि महाराज का जहां आश्रम था, भगवान की वंदना करते 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 वो मुनि अपने आश्रम में चला गया, भगवान की कृपा भक्ति मांगकर। राम सिया राम, जय राम जय जय। अब इधर देखिए, भगवान राम 3 दिन हो गया हाथ जोड़े बैठे रहे। अरे विनय न मानति जलाधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तबे, भय बिन होय न प्रीति। इधर भगवान 3 दिन से समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये तो मानते नहीं, भगवान ने कहा ये तो बहुत वचन जड़ है, किंतु जड़ समुद्र विनय कहाँ मानता। मूर्ख आदमी आपकी बात को कहाँ सुनेगा जी। अगर कोई जड़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसको लाख समझाओ, समझाते रहो। विनय न मानति जलधि जड़, जड़ माने होता है मूर्ख, कम बुद्धि वाला। जड़ माने जो जड़ हो, क्या पेड़ पौधों को जड़ कहा गया, समुद्रों को जड़ कहा गया, मूर्खों को जड़ कहा गया, कम बुद्धि वालों को जड़ कहा गया। तो विनय न मानत जलधि जड़, ये जड़ है, समुद्र जड़ है, विनय नहीं मानता। तब भगवान श्री राम ने कहा, बोले राम सकोप तब, ऐसे ना बोले, क्रोध करके कहा, भय बिन होय न प्रीत। कहना प्रीत नहीं होगी, जब तक इन पर डंडा नहीं चलेगा तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। भगवान ने क्रोध किया, भैया राव लक्ष्मण आओ, तुम्हारी बात सत्य थी, 3 दिन हुई गए। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखहूं बारिध बिसिक कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन नीति, अरे कहे राम जी, हाँ कहे राम जी। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखहूं बारिध बिसिक कृसानु। सठ सन विनय कुटिल संग, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति। राम जी कहते, हे लक्ष्मण ले आओ बेटा धनुष बाण, ये मानने वाला नहीं है। मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं, ले आओ। सरासन बानु, अग्निबाण लाओ, अभी अग्निबाण को चढ़ाऊंगा, समुद्र में मारूंगा और समुद्र के जल को सोख लूंगा। और मेरे राम ने क्या कहा है, ये बात आदर्श अवस्थी जी आपको सुननी चाहिए। आदर्श अवस्थी जी कथा में, प्रणाम भैया, अवनिंद्र भैया कथा में, आप सब सुनो बाबा, आप भी सुनो। कहाँ आप भी सुनिए क्या कहा राम ने। सठ सन विनय, सठ सन विनय, सठ माने मूर्ख से प्रार्थना करते रहो, मान जाओ भाई साहब, बहुत कृपा होगी, आप बहुत दयालु हो, आप दया करो, प्रभु बहुत परेशान है, भैया मान जाओ। अरे सठ सन विनय, सठ व्यक्ति के साथ प्रार्थना भगवान राम ने कहा है, गलत नहीं है, सत्य है। सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति। और जो कुटिल स्वभाव का व्यक्ति है महाराज, उसके साथ आप चाहे जितना प्रेम कर लो, वो कुटिलता छोड़ेगा ही नहीं, आपका भला करेगा ही नहीं। उसके डीएनए में किसी की भलाई होती ही नहीं है। कुटिल व्यक्ति आपका भला नहीं करेगा। मूर्ख से, सठ से चाहे जितनी प्रार्थना करो, मतलब है नहीं, उसका मतलब नहीं। फिर सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति।
सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो व्यक्ति सहज कृपण हो, दादा आप बात ध्यान से सुनिएगा, आदरणीय उमाशंकर दादा कथा में हनुमान जी की कृपा बनी रहे। सहज कृपण कौन होता है? एक कृपण होता है, एक सहज कृपण होता है। तुलसीदास जी ने सहज कृपण को बताया। सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज माने जो स्वाभाविक कंजूस है। एक कंजूस बन जाता है परिस्थिति बस कि भैया खर्चा करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी, ये परिस्थिति जन्य कंजूस। एक कंजूसी करता है परिस्थिति बस। 100 का खर्चा है, 70 रुपए है, कंजूसी नहीं करेगा कैसे काम चलेगा? वो परिस्थिति बस कंजूस है। और सहज कंजूस का मतलब होता है स्वाभाविक कंजूस होना। रुपया खूब है, प्लाट है, FDR है, बैंक बैलेंस है, मकान दुकान सब है, लेकिन कृपणता सहजता से उसके स्वभाव में है। अब उससे आप सुंदर नीति कहो, बड़ा उपदेश दो, भैया दान करोगे भगवान कल्याण करेगा, वहाँ धर्मशाला बनवा दो, मथना मंदिर में कमरा बनवा दो, 1000 ईंटें दे दो, 1100 रुपया दे दो, 11,000 दे दो, 1100 दे दो, 500 दे दो। सहज कृपण सन सुंदर नीति करना व्यर्थ है। जो सहज स्वभाव होता है जिसका, वो व्यक्ति जो, देखिए 2 तरीके के कृपण हैं। एक तो बेचारे परिस्थिति जन्य कृपण हैं, उनके पास भगवान की इतनी धनद नहीं है, बचाएंगे नहीं तो काम कैसे चलाएंगे। वो स्वाभाविक कृपण नहीं है। पैसा आ जाए तो वो उदार हैं, पैसा आएगा तो ले जाओ भाई, अब है ही नहीं तो कहाँ देगा। तो कृपणों की श्रेणी नहीं है वो। कंजूसी व्यवस्था न होने के कारण जब कभी व्यक्ति करता है तो उसको कहते हैं परिस्थिति जन्य कंजूस। और जो व्यक्ति सहज कृपण होता है, जिसका स्वभाव कृपण होता है, जिसको जन्मजात कंजूस होता है, उसके साथ चाहे जितने उपदेश दो बेकार है। लक्ष्मण से कहा राम ने, और ये बात आप अनुभव करना, ये सत्य है, भगवान राम गलत थोड़े बोलेंगे। अरे 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति नहीं करनी चाहिए। और कहा भगवान ने, कहें राम जी सुन लो भैया, बात हृदय में ये रख लो भैया। 3 दिन प्रार्थना किया, 1 2 3 दिन। किसकी? समुद्र की। रास्ता नहीं दे रहा, ना जुगत बता रहा है, ले आओ बाढ़, मारते हैं इसको, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। और वहां पर लक्ष्मण जी को उपदेश जो है दे रहे हैं। हाँ, दादा का देखो रिक्वेस्ट आ गया, भैया मिथिला मंदिर में कमरा बनना है। हम प्रार्थना करते हैं जो भक्तों के पास भाई भगवान की कृपा हो तो जरूर वहां लगाएं। और कथा के मध्य हमारे आदरणीय अजय कुमार पांडे जी हैं, सिविल कोर्ट के लखीमपुर खीरी के प्रबुद्ध अधिवक्ता हैं। भैया हमारे वहाँ के पदाधिकारी रह चुके हैं। आगे वो लखनऊ में आगे बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ। और उन पर भगवान की कृपा बनी रहे। दादा आप लगे रहिए, मथनम कमरा बनेंगे, आप चिंता काहे कर रहे हैं। भगवान कहीं हमको ये कहीं किसी माध्यम से कुछ ऐसा करा दे तो मथुरा मंदिर का सब भगवान की कृपा सब भक्त लोग कर देंगे। क्योंकि भगवान अगर मन में किसी के डाल देगा तो करेगा ही करेगा। राम सिया राम जय सीता राम। सोशल मीडिया पर अधिक कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो सहज में कृपण हैं, उनके साथ स्वाभाविक कृपण हैं, उनसे उपदेश कहना व्यर्थ है। और भगवान ने क्या कहा सुनिएगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी। देखिए सुंदरकांड हो सकता आज न समाप्त हो पाए, क्योंकि रामायण को समझ समझ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अब ये राम जी के उपदेश हैं तो हमको भी समझना है, आपको भी समझना है।
राम जी लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा नहीं कहनी चाहिए। ममता माने होता है मोह, तो बड़ी मोह ममता है। जो मोह में फंसा प्राणी है, अपने अम्मा के मोह में फंसा है, अम्मा अपने पोते के मोह में फंसी हैं, या अम्मा अपने बच्चों के मोह में फंसी हैं, 70, 75, 76 साल की हैं, मोह खाए जा रहा है। अरे कोई 45-50 का मोह करे तो लगता है मोह करना चाहिए कि उसको जिम्मेदारी है, वो भगवान जिम्मेदारी दिए है, वो बेचारा मोह ममता कर रहा, चलो बनता है। जब सारे काम भगवान ने आपके सिद्ध कर दिए, सारे बच्चों की शादी करा दी, मजे में चकाचक सारी व्यवस्था दे दी, फिर भी मोह पकड़े हैं, मोह और ममता फिर भी पकड़े हैं। कथा में हमारे रजत शेखर जी भैया एडवोकेट भी हैं और इनका बड़ा भारी प्रतिष्ठान है हमारे जनपद में। रजत शेखर जी जिन्होंने वस्त्रों का बहुत अच्छा व्यापार किया और पता नहीं क्या क्या बड़ा व्यापार है कथा में, भगवान की कृपा बनी रहे। तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी। अगर ममता में रत है कोई व्यक्ति, मोह में रत है, उसको ज्ञान के आप उपदेश दे दो। अरे पोते को मुड़ना कराना है, आप ज्ञान दे रहे हो। पोती की शादी देखने जाना है, पता नहीं 300-400 साल के लिए इस धरती पर आए हैं, इतना मोह है। अरे मोह न इतना कीजिए, दे जला द्रोह की ज्वाला है मोह, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्रेम भूषण जी महाराज बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। मोह में जुटे हुए व्यक्ति को कितना भी ज्ञान आप सिखाओगे, वो आपको उल्टा सिखा देगा। हैं? जब कोई मोह से ग्रसित व्यक्ति के पास जाओ, माता अब बच्चों की क्यों मोह करती हो, भगवत भजन करो, तुम करो, हम काहे करी, हमरे तो पोते का वह बाकी है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा। भगवान ने आपको सारी व्यवस्थाओं से यदि मुक्त कर दिया है तो मोह की मात्रा कम कर देनी चाहिए। और अगर कोई मोह से ग्रसित व्यक्ति है तो वहाँ ज्ञान की कथा आपकी निष्फल चली जाएगी। भगवान राम ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अगर धर्म सीखना है, व्यापार करना है, नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, समाज सेवा करनी है, तो रामायण से सीखो। हर चीज का ज्ञान है इसमें। आगे चल के आपको उत्तरकांड में राजा बनने के ज्ञान का होगा। वीर कैसे बनो, दूत कैसे रखो, सेवक कैसे होने चाहिए, पिता कैसे बनो दशरथ से सीखो, पुत्र कैसे बनो राम से सीखो, सेवक कैसे बनो हनुमान से सीखो। सब पात्र हैं, सारे पात्र हैं, इन पात्रों को समझो। राजा बनना है तो राम की तरह बनो, लड़ाई लड़नी है तो राम की तरह लड़ो। ये सब रामायण सिखाती है। तो रामायण में भगवान राम कह रहे हैं, भगवान एक संदेश आया है दादा का, और रजत भैया हैं लाइन पे, और अजय पांडे जी हमारे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और रजत भैया भी हैं। आदरणीय श्री उमा शंकर दादा जो हमारे हैं दद्दू, उनका एक संदेश है। कल पार्थिव पूजन है महाराज जी के, पार्थिव पूजन है। महाराज जी रुके हुए हैं, करीब 25-26 साल के बाद पार्थिव पूजन होने जा रहा है। पार्थिव पूजन होता है तो घर में लोग बनाकर करते हैं, यह करते हैं, बनाकर करते हैं। एक यह पार्थिव पूजन हो रहा है 1100, 2100, 5100, 1100 इनका संकल्प होता है। जैसे आप दान करना चाहें, शायद मथुरा मंदिर में, यहाँ पर सब लोग अपने हाथ से पार्थिव पूजन के लिए भगवान शंकर का विग्रह बनाते हैं, फिर उस पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होता है। और एक बात बता दें कि पार्थिव पूजन करने से बहुत लाभ मिलता है। और एक बात बता दें, शिव महापुराण में लिखा है कि रुद्राभिषेक घर में करने से फल से दूना फल कहाँ मिलता है, किसी पेड़ के नीचे करो।
उससे दूना फल कहाँ मिलता है? किसी तीर्थ पर करो, उससे दूना फल कहाँ मिलता है? जहाँ पर शंकर जी की स्थान हो, कुआं हो और तीर्थ हो, उससे दूना फल वहाँ मिलता है। सबसे दूना स्थान जहाँ भगवान का शंकर, जहाँ पर शंकर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वहाँ के कम से कम जहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की जो स्थापना हुई है, कई बरस बीत जाते हैं, तो वहाँ पर आधा से 1 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग एरिया में उस स्थान को तीर्थ मान लिया जाता है। जहाँ पर छोटा मंदिर होता है उसका 500 मीटर की सराउंडिंग एरिया को तीर्थ मान लिया जाता है। तो तीर्थ पर रुद्राभिषेक करने का फल घर से कई गुना ज्यादा होता है। हरे राम सिया राम जय सीताराम। कोई दक्षिणा नहीं पड़नी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दादा ने कहा बस शामिल हो जाइए, कोई दक्षिणा नहीं पड़नी। हम तो इस समय दादा लखनऊ से हैं, लखनऊ में हैं, थोड़ा सा बेटे का यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग है इसलिए आए हैं, और हमारी धर्मपत्नी कुछ तबीयत खराब है इसलिए दोनों कार्यक्रम में व्यस्त हैं। नहीं मैं जरूर आता। भाई हमारे जो भी कथा सुने वो मथुरा मंदिर पहुँचे, क्योंकि मथुरा मंदिर सिद्ध मंदिर है कई वर्षों से। उसके कम से कम 1 किलोमीटर के पूरे सराउंडिंग एरिया में आप देखना 750 किलोमीटर के अंदर, जैसे गौरी शंकर मंदिर है बेहजम में, जैसे आपका लीलौटीनाथ मंदिर है, उसके तो 1.5 किलोमीटर परिसर में भगवान का पूरा प्रताप रहता है। ये शिव पुराण में लिखा पढ़ी की बात कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। तो जो पीपल वृक्ष के नीचे कुएं के पास भगवान के मंदिर में रुद्राभिषेक करता है, उसको बहुत फल प्राप्त होता है। ऐसी बात शिव पुराण में लिखी है। अगर आप घर में करेंगे तो मान लो 100% है तो 10% मिलेगा। अगर आप जाकर के पेड़ के नीचे करेंगे तो 20% लाभ होगा। पेड़ है, कुआं है, अगर आप करेंगे तो 40% हो जाएगा। फिर उसके बाद पेड़ है, कुआं है, शंकर जी का स्थान है, तो वहां पर आप करेंगे तो आपको समझ लो उससे डबल होता चला जाएगा। और अगर कैलाश पर्वत पर करें तो सबसे ज्यादा पुण्य है। ये हम नहीं, ये शिव पुराण में लिखी हुई बातें हैं। अर्थात जब कभी मंदिरों में कहीं पर भी इस तरह के अनुष्ठान हो तो आप लोगों को भागीदार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके जीवन में कम आते हैं जी। कराने वाले कहाँ हैं? भगवान ने कहीं पूरे लखीमपुर जनपद में, अर्थात पूरे जिले में, कहीं सभी जिलों को मानो कोई 15, 20, 50 आदमियों को जन्म देता है जो धार्मिक अनुष्ठान की तरफ गति करते हैं। बाकी तो सब पेट भरने के चक्कर में लगे हैं। ये पेट बड़ा विश्वासी जो गले लगावे फांसी। और बेलपत्र पेड़ के नीचे, हम भूल रहे थे, हमको दादा याद आ रहा था, बेल के पेड़ के नीचे अगर रुद्राभिषेक करते हैं बहुत फल मिलता है, वो भी पार्थिव रुद्र, पार्थिव। देखिए अपना अपना अलग अलग प्रभाव है। भोलेनाथ तो आप वैसे ही, अब जैसे ही वही हाल हो गया, अब तो व्यवस्थाएं सब ऑनलाइन होने लगी हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य होगी, आप लोग अवश्य जाइए। भगवान कहते हैं राम जी अपने लक्ष्मण से ले आओ अग्निबाण, समुद्र को सुखा डालता हूँ। क्या कहते हैं समझाते हुए कहने लगे कि सठ के साथ विनय नहीं करनी चाहिए, कुटिल व्यक्ति के साथ प्रीत नहीं करनी चाहिए, और स्वाभाविक कृपण के साथ सुंदर नीति का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। ममता से पीड़ित, ममता से रत के साथ ज्ञान की कथा नहीं कहनी चाहिए। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी संग बिरति बखानी। और जो लोभी व्यक्ति है, कंजूस अलग हुआ, लोभी दूसरा है। जो लोभी व्यक्ति है उससे वैराग्य का वर्णन नहीं करना चाहिए, वो वैरागी हो ही नहीं सकता, उसका तो हर चीज में लोभ है। तो लोभी व्यक्ति से साथ वैराग्य की बातें नहीं करनी चाहिए। हर क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। भगवान ने आगे कहा भाई, भगवान ने कहा
कि क्रोधी से सम माने शांति की बात नहीं करनी चाहिए। जो क्रोधी आदमी है उससे शांति की बात करोगे तो क्रोध और बढ़ेगा। ये सूत्र है जीवन में, क्रोधी के साथ शांति की बात नहीं करनी चाहिए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दादा को शंकर भगवान के बारे में बहुत ज्ञान है। आदरणीय दद्दू कहते हैं कि बेल के पेड़ के नीचे पार्थिव न बन पाए, खाली जड़ पर हो जाए रुद्राभिषेक। धार जो है जड़ पर चल रही हो उसका भी बहुत लाभ है। अरे बेल पत्र पर आप रुद्राभिषेक न कर पाओ, एक लोटा जल चढ़ा दें, बेल भगवान की जय हो। बेल साक्षात शंकर जी के समझ लो भगवान का स्वरूप है बेल महाराज। और हमारे यहाँ तो कॉलोनी में कई लोग चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, सब करते हैं। बन पाओगे तो करते रहिएगा, बहुत लाभ है, वास्तव में बहुत लाभ है। और ये बात ऋषि पुराण में लिखी है। अब इतनी बड़ी बड़ी पुराण है, सब ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है, दादा ने ध्यान दिलाया है। बेल की जड़ पर रुद्राभिषेक कर लें उसका भी बहुत लाभ है। बेल पर एक लोटा जल चढ़ा दें उसका भी बहुत लाभ है। बेल के पास दीपक जला दें उसका भी बहुत लाभ है। बेल के पास ओम नमः शिवाय मंत्र जप लें उसका भी बड़ा लाभ है। बेल के पास ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दें बड़ा पाप है। और कुछ न करो बेल के किनारे शंकर भगवान की जय कह दो उसका भी बड़ा लाभ है। तो भगवान राम कहते हैं क्रोधी सम कामी हरि कथा। क्रोधी व्यक्ति के साथ शांति से बात करोगे तो काम बनेगा नहीं, उसका क्रोध थोड़ा करना पड़ेगा। कामी हरि कथा, और जिसके हृदय में काम बहुत सताता हो। अब काम आप लोग समझ गए होंगे। जिसको सुरा और सुंदरी से प्रेम है उस व्यक्ति के साथ आप कथा कहेंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रोधी सम कामी हरि कथा, और ये उसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा आपका काम करना। कैसे? जैसे ऊसर में बीज बोने से सब व्यर्थ हो जाएगा। कहीं आपके आसपास ऊसर हो, उसमें जाइए, खूब खोदिए, खूब गोड़िए, खूब खोदिए, खूब गोड़िए और बीज बो करके आ जाइए। देखो कुछ जमेगा, कुछ नहीं जमेगा। ठीक उसी तरह इन सब के साथ में कथा कहने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अस कहे रघुपति अरे चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान हो प्रभु बिसिख कराला, बिसिख कराला। उठी उदधुर अंतर ज्वाला, अंतर ज्वाला, अंतर ज्वाला। अरे अस कहे रघुपति, ऐसा कहा और राम जी ने अग्निबाण चढ़ा दिया और धनुष पर अपने बाण को चढ़ाया है। अरे यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लोग कहते हैं ये लक्ष्मण को समझ में नहीं आया। यह मत, यहीं पर रुकना है। यह मत, ये भाव, ये जो करा है भगवान ने, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी के मन मुताबिक काम होने जा रहा है। संधान हो प्रभु बिसिक कराला, अग्निबाण का संधान किया। उठे उदध उर अंतर ज्वाला, जैसे बाण संधाना अभी छोड़ा नहीं है, समुद्र खौलने लगा। आहा, अरे अंदर हृदय के समुद्र के ज्वाला उत्पन्न होने लगी, विस्फोट होने लगा। और जैसे ही वो विस्फोट हुआ, छूटा नहीं बाण, छूटता तो सूख जाता। मगर अरे मकर उरग झग गन अकुलाने, गन अकुलाने। जरत जंतु नधि निधि, हाँ जरत जंतु जल निधि जब जाने। जब मगर सांप मछलियों के समूह, समुद्री जीव जंतु जो समुद्र में थे सब पीड़ित हो गए, अकुला गए, जलने लगे। अब समुद्र महाराज समझे अब तो कोई प्रलय आने वाली है। देखो समझ में आ गया। 3 दिन प्रार्थना किया, कुछ समझ में नहीं आया।
3 दिन प्रार्थना करते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। 3 दिन के बाद जैसे धनुष उठाया और बाण को चढ़ाया और समुद्र गरमाया, सब समझ में आया, सब समझ गया। कनक थार भर गनम निनाना, गनम निनाना, विप्र रूप आय हुत जिम्माना। ऐसे ही ये मूर्ख लोग ऐसे ही मानते हैं। तब सोने के थाल में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर, अभिमान को छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। समुद्र जी महाराज आएंगे रख के सर पर। तब कहा काकभुसुंडी जी महाराज ने, और कथा का यही विश्राम होगा। सुंदरकांड कल होगा, कल करेंगे समापन भगवान की कृपा से। कांटे पे कदरी फरहे, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पर नवनीच। काकभुसुंडी जी महाराज कथा सुनाते सुनाते अपने सभी श्रोताओं से कहने लगे, हे गरुण जी महाराज सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, चाहे सींचे कितना भी, लेकिन केला को जब तक काटा नहीं जाता तब तक केला फलता नहीं है। नीच विनय करने से नहीं मानता, नीच व्यक्ति को विनय करने पर कभी नहीं सुधरता। नीच व्यक्ति से चाहे जितनी प्रार्थना करो वो नहीं मानता, वो केवल डांटने पर ही रास्ते पर आता है। ध्यान रखिए मित्रों, बाबा ध्यान रखिए, नीच व्यक्ति को डांटना है, सभ्य व्यक्ति को डांटने की आवश्यकता नहीं है। सभ्य तो कहने पर ही बात मान जाता है, नीच को डांटना पड़ता है। समुद्र के जब कनक थाल भर करके आया, प्रार्थना करने लगा, तब काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा, कांटे पे कदरी फरे, जिस प्रकार केला को काटने पर वो फलता है, कोट जतन को सींच, चाहे जितना सींचो खाद पानी लगाओ, केला को काट दोगे तभी वो फलेगा। इसी प्रकार विनय न मान खगेश सुन, डांटे पे नवनीच। विनय न मानता, विनय नहीं मानता कौन? नीच आदमी। वो डांटोगे तब मानेगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आप कथा यहीं पर रुकेगी। 1 घंटा 7 मिनट हो गया है, सोना है, विश्राम करना है। यहाँ से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे और कल सुंदरकांड का समापन हो जाएगा। आइए भगवत नाम स्मरण करें और भगवान को यहीं पर प्रणाम करें। आइए भगवान से एक जग मंगल की कामना करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममीश। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से दिल मेरा, कोसों भागे दूर। पाप से हमें बचाइए, पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के, हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान।
साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुभ रात्रि। आप सबको रात्रि मंगलमय हो, भगवान कल्याण करें। इसी के साथ दोहा नंबर 58 पे हम आप यहाँ विसर्जित कथा समापन होती है। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। जाय के आसन लीजिए, प्रभु जाइए अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु तुम्हारी जय जयकार हो। शुभ रात्रि। मेरे राम सीता